आजकल मौसम बहुत एनर्जेटिक हो गया है। इस मौसम में हम अपने घर की बहुत अच्छी तरह से केयर कर सकते हैं, क्योंकि ना ही सर्दी है और गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम जो हमने सर्दी की वजह से छोड़ दिए थे, क्योंकि सर्दी ही इतनी ज़्यादा थी, उनको करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, डिले हो गए थे। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको अगर हम अभी कर लेंगे ना, तो हमारी गर्मियां भी बहुत अच्छी तरह से गुजर जाएंगी और आने वाला जो मंथ है ना, रमज़ान, उनको भी हम बहुत ही आसानी से गुजार लेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से और बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस मौसम में अच्छी तरह से हम उन्हीं कामों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक रज़ाई है और इस तरह की ये है कि जब भी मैं इसको फोल्ड करती हूँ ना, तो बार बार ये खुल जाती है। तो इसको रखने से पहले मैंने इसको अच्छी तरह से धूप लगवा दी थी और उसके बाद इस तरह से मुझे फोल्ड करके रखना, बिल्कुल छोटी सी एक फोल्ड के साथ। तो उसके लिए ना आपके साथ एक बेस्ट किस्म का आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो एक मैंने ले लिया है पुराना पिलो कवर। तो अक्सर हमारे घरों में इस तरह के पुराने पिलो केसेस पड़े रहते हैं ना, उन्हीं को आप ले सकते हैं। इसको आपको क्या करना है कि इस तरह से एक जो साइड है ना, जो इसकी ओपन साइड है, उसको आप 1 इंच के जितना अंदर की तरफ फोल्ड करके और एक नेफे की तरफ लगा दें एक स्टिच। तो आराम से इस तरह से, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा है ना, तो भी आप इसके ऊपर इस तरह से एक सिलाई लगा के नेफा बना सकते हैं। अब इसके जो कॉर्नर्स है ना, उनको आपको कट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बगैर कट किए भी इस तरह का ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक साइड है ना, वहाँ पर मैं 3 इंच का ही गैप दूंगी और इस तरह से सेंटर में दोनों साइड से मैं इस तरह से पकड़ के और बस इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेट एक सिलाई लगा देनी है। तो मेजरमेंट लेना इतना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मुझे आपको समझाना होता है ना, तभी इस तरह से मैंने 3 इंच की गैप दे दी है और इस तरह से स्ट्रेट सिलाई लगा दी है। तो दोनों साइड्स पे सिलाई लगाएंगे ना, तो बस आपका ये ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद इसका जो बेस है ना, थोड़ी सी ज़्यादा विड्थ के साथ बनेगा और इसके अंदर आप कोई भी रज़ाई या कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, तो आराम से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगी और लुक वाइज भी अच्छा लगने वाला है। और ऊपर की साइड पे जो हमने नेफा बनाया ना, वहां पर आप डोरी डाल दें। तो बस एक तो ये आइडिया हो गया। दूसरा जो आइडिया मैं फॉलो करने जा रही हूँ ना, उसमें ये जो पिलो केस है ना, इसको मैं कट करने वाली हूँ। तो बस इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और दोनों इसके जो कॉर्नर्स है ना, 3 इंच की गैप देकर और इस तरह से मैं एक बॉक्स कट कर दूंगी। तो ये पिलो केस बिल्कुल पुराना ही था, तभी मैं इसको इस तरह से यूज़ करने जा रही हूँ। तो बस इसके कॉर्नर्स पे सिलाई लगाऊंगी और ऊपर से नेफा रेडी करूंगी। तो थोड़ा सा मैं अनस्टिच पार्ट छोड़ दूंगी, तकरीबन 2 इंच के जितना, क्योंकि यहाँ पर डोरी को भी इंसर्ट करना होता है। तो बस इस तरह से चारों साइड्स पे सिलाई लगा के ये नेफा भी मैंने रेडी कर दिया है और उसके बाद ये जो कॉर्नर्स है ना, इनको मैं सिलाई लगा दूंगी। तो इनको सिलाई लगाने का तरीका काफ़ी बार मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन मेरे साथ न्यू सब्सक्राइबर जो जुड़ते हैं ना, उनको कॉर्नर पे जो सिलाई लगाना होता है ना, थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो पिलो केस है ना, इसकी जो बॉटम की सिलाई थी ना, थोड़ी सी रफ हो रही थी, निकल रही थी। तो यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा दिया है ताकि अच्छी तरह से फिक्स्ड हो जाए। और उसके बाद इसके जो कॉर्नर्स है ना, उनको इस तरह से पकड़ना है और स्ट्रेट एक सिलाई लगा देनी है। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा मजबूती के साथ बनाना चाहते हैं ना, तो एक फोल्ड लगा के इसके ऊपर भी सिलाई लगाई जा सकती है। तो दोनों मेथड बेस्ट हैं, इनमें से कोई भी आप एक फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर पाइपिंग भी लगा सकते हैं। मैंने तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल आसान सी टिप को अप्लाई करके इसको बना दिया है। तो बस ये तो हो गया रेडी और यहाँ पर मैं डोरी को इंसर्ट करने वाली हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे मैंने ऑर्गेनाइजर बनाए हुए, सारे के सारे बहुत यूज़फुल हैं। अब जो मौसम आ रहा है ना, इसमें रज़ाइयाँ वगैरह सारी हम स्टोर करके रखेंगे। मैंने तो स्टार्ट भी कर दी हैं और अब हमारे पास ना इस तरह से थोड़े बहुत पंखे भी चलना स्टार्ट हो गए हैं। आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि आपके पास कैसा है मौसम। गर्मी जब ज़्यादा होती है ना, तो घर के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पसीने से ही हम बेहाल हो जाते हैं। तो आजकल जो मौसम चल रहा है ना, इसमें आप अपने घर की बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना, जिनको अगर आप कर लेंगे ना, तो आगे आपके रमज़ान भी बहुत अच्छी तरह से गुजर जाएंगे और उसके साथ साथ आपका गर्मी का जो मौसम है ना, वो भी अच्छी तरह से गुजर जाएगा। तो देख सकते हैं, इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूँगी, क्योंकि मुझे इस बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस में इसको रखना है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है और बस इसको मैंने इस तरह से रख लिया है।
तो रमज़ान के रोज़े जो होते हैं ना वो तो मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं तैयारी बहुत सारी आपके साथ साथ कर देती हूँ। वीडियोस तो मैं अभी शेयर करती हूँ, लेकिन मेरा यही रूटीन होता है कि इस मौसम में जो समोसा पट्टी होती है ना वो भी बहुत फ्रेश मिलती है, और वो बहुत सारे मैं समोसा भी बना के रखती हूँ, रोल्स भी बना के रखती हूँ, बहुत सारा फूड मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। क्योंकि आने वाला जो मौसम होता है ना रमज़ान में, उसमें गैस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। दिन में गैस बिल्कुल भी नहीं होती है, तभी मैं इस तरह से मील प्लान करके पहले रख देती हूँ। तो इसके बाद एक और ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था। ये तो काफ़ी दिन पहले बना हुआ था, लेकिन वीडियो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। इसमें आप देख सकते हैं जैकेट मैंने पहनी हुई है। तो ये जो आइडिया है ना बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऑलरेडी काफ़ी बार मैं इस तरह के आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसको बनाने के लिए 3 मैंने रेक्टेंगल पीस लिए हैं और उसके साथ साथ 2 स्क्वायर पीसेस लिए हैं। तो इनको मैं जितनी भी इसकी मेजरमेंट होगी वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। इस ऑर्गेनाइज़र को आप छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छी खासी बड़ी साइज़ में इसको बनाया था। तो इसको मैंने मिड विंटर तक तो बना दिया था और मैं अपने घर पर यूज़ भी कर रही थी, लेकिन आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसको क्विल्ट करने के लिए यहाँ पर मैं राइस बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 2 मेरे पास बैग्स थे, काफ़ी अच्छी खासी इनकी साइज़ थी, तभी मैंने इसको यूज़ किया है। तो इसको बनाने के लिए आपको कॉर्नर से कट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिप भी नहीं लगानी पड़ेगी। अगर आप बिगनर्स हैं ना तो भी आप इस तरह का बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो 3 मैंने इस तरह से रेक्टेंगल पीस रखे हैं और उसके बाद साइड से ये स्क्वायर पीसेस रख के और सिलाई लगा दूंगी। तो इनके ऊपर सिलाई लगाने से पहले मुझे लगा कि हैंडल्स है ना वो मैं पहले अटैच कर दूं। तो हैंडल्स लगाने के लिए यहाँ पर एक मैंने कपड़े का पीस लिया है, दोनों साइड से मैं फोल्ड कर दूंगी। उसके बाद दोनों साइड्स पे सिलाई भी लगा देनी है। अब अगर आप चाहें ना तो इस तरह से भी हैंडल लगा सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके लगाया है। इसकी जो साइड है ना उसमें देखें कुछ इस तरह से इन हैंडल्स को मैंने रखा है और सिलाई लगा दी है। तो दोनों छोटी साइड्स के ऊपर हैंडल्स लगाने के बाद इनकी जो सिलाई है ना वो भी मैंने लगा दी थी बिल्कुल स्ट्रेट। और अब इसके जो कॉर्नर्स है ना उनको हम सेट करेंगे। ये भी आइडियाज़ मैंने काफ़ी बार आपके साथ शेयर किए हैं। तो इस तरह से चारों कॉर्नर्स पे मैं सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद एक बिग साइज़ की बास्केट आपके पास रेडी हो जाएगी, जो दिखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी मुझे तो। और इसकी जो फ्रंट साइड है ना उसको मैं ऊपर की तरफ लेकर आई और इसकी जो टॉप पार्ट की जो एजेस बिल्कुल रफ नज़र आ रही हैं उनको भी मैं कवर करूंगी, लेकिन जहां पर भी मैंने साइड्स पे सिलाइयां लगाई है ना उसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा दूंगी। तो इस तरह से इसकी जो शेप है ना और अच्छी आने वाली है। तो बस इस तरह से यहाँ पर मैंने सिलाइयां भी लगा दी हैं चारों तरफ से, और बॉटम में भी मैंने सिलाई लगा दी थी। और उसके बाद इसके ऊपर मैं पाइपिंग लगाने वाली हूँ, क्योंकि इसका लुक है ना पाइपिंग लगाने के बाद और अच्छा आएगा। तो अगर आप चाहें तो सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर येलो कलर यूज़ किया है। पाइपिंग को लगाने के बाद इतनी बड़ी साइज का एक ऑर्गेनाइजर जिसमें हम हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, कुशन, पिलोज, या तो फिर बड़ी बड़ी रजाइयाँ, या तो फिर बच्चों के टॉयज, एक्स्ट्रा बेड शीट्स, या तो फिर अलमीरा को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी इस बास्केट को यूज़ किया जा सकता है। मैंने तकरीबन मिड विंटर तक तो इस तरह से यूज़ किया है। कभी मैं इसमें एक्स्ट्रा कुशन रख देती थी, कभी मैं इसको एज अ लॉन्ड्री बैग भी यूज़ कर रही थी, लेकिन आज मैं इसको किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ चलिए वो देख लेते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा 10 इंच के जितना कपड़ा लगाया है, और ये आइडियाज़ काफ़ी बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मैंने इसकी क्लिप को रिकॉर्ड नहीं किया है। इस तरह का बैग आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इसको मैंने इस तरह से कपड़ा लगा दिया है। सेम कलर का तो कपड़ा मेरे पास था नहीं, तो यही था। तो अब ये बहुत ही बड़ी साइज़ का एक बैग बन के मेरे पास रेडी हो गया है। इसमें मैं बहुत सारी जो रज़ाइयाँ भी स्टोर करके रख सकती हूँ, ब्लैंकेट्स वगैरह कोई भी चीज़ इसमें स्टोर करके रखी जा सकती है। और फिर बस ये जो हमने डोरी लगाई है ना इसको खींचेंगे ना तो ये बंद हो जाएगी। इस तरह से हमारी जो ब्लैंकेट्स या रजाइयाँ बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे बैग्स बनाए हुए हैं, क्योंकि आपके साथ जब मैं आइडियाज़ शेयर करती हूँ तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल वो चीज़ें हो जाती हैं। तो ब्लैंकेट्स या रज़ाई वगैरह फोल्ड करने का सबसे जो मुझे अच्छा तरीका लगा है ना वो ये लगा है कि इस तरह से आप फोल्ड करने के बाद आप ना एक दूसरे के अंदर इसको टक इन कर लें। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से ये फोल्ड भी हो जाती है और छोटी इसकी साइज़ भी हो जाती है। और हम जब इसको ऑर्गेनाइज़र के अंदर ऑर्गेनाइज करेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी हो जाती है, शेप भी इसकी अच्छी लगती है।
मैंने भी इन दोनों रज़ाइयों को कुछ इस तरह से पहले तो इसको फोल्ड कर लिया है और उसके बाद ये छोटा सा जो बैग था ना, इसके अंदर डाल के रखा है। बहुत अच्छी तरह से आ गई थी। जिप को बंद करने में मुझे थोड़ा सा मसला हुआ क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़र छोटा है और मैंने इसमें 2 रज़ाइयाँ रख ली थी। अब इस तरह से ये देख सकते हैं मेरे पास एक ही कलर के 2 बैग्स रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको अगर चाहूँ ना तो अलमीरा के ऊपर भी रख सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास अक्सर इस तरह से घरों में होता है कि स्टोर्स की साइज़ भी छोटी होती है और कभी कभी कुछ ऐसे घर भी होते हैं जैसे रेंटल अपार्टमेंट वगैरह, उनमें स्टोर्स होते भी नहीं हैं। तो सेम कलर के अगर बैग इस तरह से ऊपर भी रखे होंगे ना तो दिखने में बिल्कुल भी बुरे नहीं लगने वाले। इन दोनों बैग्स को मैंने एक ही जेंट्स के सूट के साथ बनाया है, क्योंकि इस तरह के सूट्स भी हमारे घर पे बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं, तो हम इस तरह से काम में ला सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे घर की विंडो है और ये डायरेक्टली बाहर जाके खुलती है, और इतने दिन जब सर्दियाँ थी ना तो ये बंद ही रही है और इसकी ये कंडीशन हो गई है। और यहाँ पर मैंने प्लांट्स भी रखे हुए हैं, बाहर से गाड़ियाँ भी चलती हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी भी आती है, और मेरी ये सुस्ती ही थी क्योंकि विंटर्स में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, आपको ये अंदाज़ा होगा। तो ये जो ब्रश है ना, आप छोटा सा, इसको मैंने टेमो से ऑर्डर किया था, बहुत ही अच्छा सा ये मुझे लगा है, तो आज मैं इसको यूज़ कर रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो इस तरह से विंडो का जो ट्रैक है ना उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। छोटा सा एक डस्ट पैन भी इसके साथ दिया हुआ है, इसमें हम ये जितनी भी डस्ट है ना उसको डाल सकते हैं और फिर इसको फेंक सकते हैं। तो ये छोटा सा टूल आपको दराज पे भी मिल जाएगा। मैंने टेमो से इसीलिए ऑर्डर किया है कि वहाँ पर मेरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो रहा था, तभी मैंने इसको भी ऐड कर दिया था। तो ये तो हम DIY करके भी इस तरह से डस्ट को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि हमें डस्ट रिमूव करने की मोटिवेशन मिलनी चाहिए। तो बस इस तरह से डस्ट पूरी मैंने रिमूव करी, और ये जो पुराना स्पंज है ना इसको मैंने इस तरह से क्लिप के साथ बंद कर दिया था, और उसके बाद इस तरह से मैंने थोड़ा सा गीला करके इस तरह से इसको साफ कर दिया है। छोटा सा है, स्लीक सा है, और डस्ट पेन है ना, इस तरह से हम वापस से इसको लगा के इसको किसी भी जगह पे हैंग कर सकते हैं। तो इसी ब्रश के साथ अगर आप चाहें ना आपके लैपटॉप्स के जो कीज़ वगैरह उनको भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो भी क्लीन करके आपको दिखाए हैं, लेकिन मेरा जो बेटा है ना वो कह रहा था कि मम्मा इस तरह से अगर क्लीन करेंगे ना तो इनके ऊपर स्क्रैचेस हो जाएंगे। तो मैंने एक बार ही ट्राई किया। वैसे लैपटॉप को क्लीन करने का ब्रश है बच्चों के पास, तो पिक्स जो शेयर की हुई थी ना ऑनलाइन उनके ऊपर ये भी था कि लैपटॉप भी क्लीन कर सकते हैं। तो बस इस तरह से एक बार तो मैंने इसको क्लीन कर लिया है। अब आगे चल के देखते हैं। अब आ जाती है इस हैंगिंग की बारी। आपको ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इतना तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। सबसे इस वीडियो का बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि इसके ऊपर इतने सारे मुझे कमेंट्स रिसीव हुए। मोस्टली यही कमेंट्स थे कि ये जो लिड है ना इसके अंदर के पार्ट को आप डेकोरेट कर लें या कलर कर लें, कुछ ना कुछ तो करें। तो आज ना मैंने इसको वापस से निकाला और इस तरह से इसके ऊपर मैंने मिरर्स लगा दिए हैं। तो ना इस तरह से आप जब सजेशंस देते हैं ना तो उस काम को करने में भी मोटिवेशन मिलती है। आप इतने कमेंट्स नहीं करते और मुझे रिमाइंड नहीं कराते ना तो मैं इसको छोड़ देती और मैं इसको कलर करती भी नहीं। मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था, क्योंकि मैंने जब इसको लगा लिया ना बनाने के बाद तब भी मुझे ये ख्याल आ रहा था कि इसको मैं कलर करती तो अच्छा होता, लेकिन इसको उतारने की वापस तो मुझ में हिम्मत नहीं थी। लेकिन आपके कमेंट करने के बाद मुझ में हिम्मत आ गई, इसको मैंने वापस से निकाला और इस तरह से अगेन बना के इसको ऊपर हैंग कर लिया। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, साथ साथ कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।